जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीयत उलमा हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान देकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा किस तरीके से भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान जिहाद शब्द को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पहले उन्होंने आपत्ति जताई थी और उसके बाद ये कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। यही नहीं, इसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए थे और कहा था कि सरकारों के दबाव में अदालतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने बोलते हुए ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को उस समय तक सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है जब तक आइन की पाबंदी करे और कानून के कर्तव्य का ख्याल करे। अगर ऐसा ना करे तो वो नैतिक तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसके बाद अब महमूद मदनी ने इस पर सफाई दी है। एक इंटरव्यू के दौरान महमूद मदनी से जब यह पूछा गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर ये सवाल क्यों खड़े किए, उन्होंने कहा कि वो एक अकेले इंसान नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, वो एक संस्था को चलाते हैं और उस संस्था से कई लोग जुड़े हुए हैं। एक समाज जो है, एक वर्ग जो है वो जुड़ा हुआ है, उनको फॉलो करता है और वो उनकी फीलिंग्स को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वो उन फीलिंग्स को समाज तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो बेईमान कहलाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने इस पर भी बयान दिया कि मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबको मुसलमान होना पड़ेगा, तभी वो समझ सकते हैं कि मुसलमान आज कितना असुरक्षित महसूस कर रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब आप क्या कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और जो मैंने कहा है वो बहुत सरकार के ऐसी फीलिंग्स हैं। देखिए, मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन को से बिलोंग करता हूं और वो ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ बिलोंग करती है। अगर मैं उसकी फीलिंग्स को आप लोगों तक, मुल्क तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं बेईमान हूंगा। फीलिंग्स क्या है कि डंडी मारी जा रही है, उस फीलिंग को बयान किया है मैंने। हो सकता है वो फीलिंग गलत भी हो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फैसले भी आए हैं, उनकी तारीफ भी होती है। हमेशा ये कहा गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के रिजोल्यूशंस में, एक दो में नहीं 20 में, कि हमारे लिए बहुत बड़ी होप, बहुत बड़ा सहारा है। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने, भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो आइडिया रखा था, वो ये बीच में ये जो हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, उसमें एक कोर्ट को रखा गया है, जुडिशरी को रखा गया है। तो उसका मतलब यही है कि मेजोरिटेरियनिज्म ना आ जाए। समझिए, अगर सारे लोग मिल करके, मेजोरिटी मिल करके कोई कानून बनाए, वो कानून तो फाइनल होगा, पर वहां एक बीच में एक वो रख दिया है। और सर, ये असुरक्षा की भावना मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ आपको नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मुसलमान होना पड़ेगा इस पे आने के लिए। मतलब क्या है कि जिस, हाँ ठीक है, आप डिसएग्री करें, ये आपका अधिकार है, तो मेरा अधिकार क्यों छीन रहे हैं इस बात को कहने का कि हमें ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि हम ये महसूस फील कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दिया है, दीवार से लगा दिया है। ये हमारी फीलिंग है। एक बात नवीन जी, क्योंकि मैं आपके साथ एक रिश्ता है तो ये मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस डिसएग्रीमेंट का जो आपको है, लेकिन प्लीज मेरा जो एक फीलिंग है। इंटरव्यू में आपने, पिछले इंटरव्यू में जब आरएसएस ने रीच आउट किया था, मोहन भागवत ने बोला था कि हमें मिलकर चलना है, तो उसको आपने वेलकम किया था। और आप डी-रेडिकलाइजेशन, आपने रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी जंग लड़ी है ऑलवेज। और अब आप कह रहे हैं कि मतलब हम अवेलेबल हैं, दीवार पे लगा दिया गया है। थोड़ा सा मुझे हाँ ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। ठीक है, आपकी वो बात सही हो सकती है। मुशर्रफ को एक आदमी ने जवाब दिया था कि इस देश की इस मुसलमान के साथ सिविल सोसाइटी खड़ी है, क्या वो बदल गया? हाँ, इसलिए आज की तारीख में अगर मुझे कहना पड़े तो मेरी हिम्मत नहीं है कहने की वो जुमले, मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि पूरे मुल्क में सिचुएशन ऐसी हो गई है। हमारे पास ये तो अलार्म रेज करने वाली बात है ना। हाँ, यही तो मैं चाहता हूं कि अलार्म रेज हो और आप भी इसके बारे में चिंता करें कि इस सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, और अगर है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए।
ये अंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट करना है। आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे हैं, आपका हर बयान स्क्रूटिनाइज होता है, हर बयान पर एनालिसिस होता है, बिल्कुल, और आपके इतने हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, तो सर आपको लगता है कि ये इतने अलार्मिस्ट बात करना एक गलत मैसेज देगा और हमारे देश की यूनिटी? देखिए, बहुत दिनों से ये बात हमारे ऊपर है कि हमें ये बात कम्युनिटी के सामने, कौम के सामने, देश के सामने रखनी चाहिए कि ये हमारे कंसर्न है। हमारे कंसर्न को हमारा गद्दारी साबित करना ये बहुत बड़ा अन्याय होगा इस देश के साथ। साबित करें ये आप अगर हाँ, अलबत्ता नहीं, लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं ना बहुत जगह। आपको लगता नहीं बहुत छोटी माइनॉरिटी है जो इस तरह की बात? हाँ, ये बात सही है, लेकिन ना पूरे देश को पेंट नहीं कर रहे हैं। हमने तो इसी प्रोग्राम में, इसी तकरीर में ये बात कही है कि 60% लोग अभी भी हमारे खामोश मेजॉरिटी जो है, हमें उसको एड्रेस करना है और उसको अपने साथ लेना है।